एग्रीकल्चर में पानी का एफिशिएंट यूज आज के टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन क्या एक ऐसा सिस्टम है जो बारिश की तरह हर कोने तक पानी पहुंचा सके, वो भी कम मेहनत और कम पानी में? ये है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल, मेन कंपोनेंट्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और किस कंडीशन में ये सिस्टम बेस्ट परफॉर्म करता है। वीडियो के एंड तक आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन का एक क्लियर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंडिया का अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल है 140 मिलियन हेक्टेयर्स। मतलब देश में इतनी ज़मीन को थियोरेटिकली इरिगेट किया जा सकता है और इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड है 114 मिलियन हेक्टेयर, जो कि अब तक बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पर इरिगेट किया जा सकता है। लेकिन एक्चुअल में जो इरिगेशन हो रहा है, यानी इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज्ड, वो सिर्फ 88 मिलियन हेक्टेयर है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, देश का लगभग 60% इरिगेशन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से होता है। मतलब ज़्यादातर किसान अपने खेतों के लिए ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स या वेल से पानी निकालते हैं। इसका मतलब है कि हमारी एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और फार्मर्स की इनकम को इन्हांस करना। इसका स्लोगन है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब पानी का मैक्सिमम फायदा उठाना। इसके अंडर प्रिसिशन इरिगेशन मेथड्स प्रमोट किए जाते हैं, जैसे स्प्रिंकलर, ड्रिप, पाइवट, रेन गन्स एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फर्स्ट, फील्ड लेवल इन्वेस्टमेंट को इंटीग्रेट करना ताकि सारे इरिगेशन रिलेटेड काम कोऑर्डिनेटेड हो। सेकंड, फार्मर्स के लिए बेटर वाटर एक्सेस इंश्योर करना। देन, इरिगेटेड लैंड एरिया को एक्सपेंड करना। वाटर सोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करके स्मार्ट वाटर यूज प्रमोट करना। वाटर वेस्टेज रिड्यूस करना और वाटर यूज एफिशिएंसी इंप्रूव करना। एंड लास्टली, मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स को प्रमोट करना। स्प्रिंकलर इरिगेशन एक ऐसा मेथड है जो नेचुरल रेन की तरह काम करता है। दैट मीन्स इट मिमिक्स नेचुरल रेनफॉल। वाटर सोर्स से पानी पंप करके प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जो कि मोर देन 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फिर वो पानी पाइप्स के थ्रू स्प्रिंकलर से स्प्रे होता है और इवनली क्रॉप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वर्किंग प्रिंसिपल, पानी को सोर्सेज से लिया जाता है, जैसे कि वेल, बोरवेल एंड कैनाल। देन पंप प्रेशर क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद मेन पाइप से सब मेन और फिर लेटरल पाइप्स में पानी जाता है। देन जो स्प्रिंकलर हेड है वो वाटर को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़कर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर स्प्रिंकलर को एक अच्छी जगह पे लगाया गया हो तो जो वाटर है वो इवनली और एफिशिएंटली फील्ड के हर एक पार्ट पे पहुंचता है। कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। फर्स्ट, वाटर सोर्सेज, जिसमें आते हैं वेल, ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स एंड कैनाल्स। सेकेंड इज पंपिंग सेट, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप और सबमर्सिबल पंप आते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये अबव द ग्राउंड होता है और जो सबमर्सिबल पंप है ये वाटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। देन थर्ड इज पाइप नेटवर्क। पाइप नेटवर्क में हमारे पास आती है मेन लाइंस, लेटरल लाइंस एंड देन किस मटेरियल से पाइप्स को बनाया जाता है। मेन लाइन का काम है सोर्स से फील्ड तक वाटर ले जाना। देन लेटरल्स का काम है मेन लाइन से आगे स्प्रिंकलर हेड तक वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना। मटेरियल्स जो कि यूज होते हैं इन पाइप्स के फॉर्मेशन के लिए वो है पीवीसी, HDPE, दैट मीन्स हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, और एल्यूमिनियम। फोर्थ है स्प्रिंकलर हेड्स। सो 3 तरह के स्प्रिंकलर हेड्स होते हैं, रोटेरी, फिक्स्ड एंड इम्पैक्ट। रोटेरी स्प्रिंकलर हेड्स है ये लार्ज एरिया को कवर करता है और जो फिक्स्ड स्प्रिंकलर हेड्स है ये स्मॉल गार्डन्स और कुछ फील्ड के पैचेस को इरिगेट करने में मदद करता है। देन इम्पैक्ट स्प्रिंकलर एग्रीकल्चर और स्पोर्ट्स फील्ड के लिए यूज किया जाता है। लास्ट इज फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज।
इसमें आते हैं कपलिंग्स, एल्बोस, टीज, रिड्यूसर्स, वेल्व्स, फिल्टर्स, प्रेशर रेगुलेटर्स एंड गैस्केट्स। कपलिंग्स दो पाइप्स को एक साथ कनेक्ट करती हैं। एल्बो पाइप्स की डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करती है। टीज पाइप के नेटवर्क में एक ब्रांचिंग पॉइंट क्रिएट करती है। रिड्यूसर ये डिफरेंट साइज की पाइप्स को जोड़ने में मदद करते हैं। वेल्व्स ये कंट्रोल करते हैं कि जो पानी है वो एक स्पेसिफिक सेक्शन में ही फ्लो करे। देन फिल्टर्स पाइप के अंदर जितने भी डेब्रिस है उन्हें रिमूव करने में मदद करती है और साथ में क्लॉग वगैरह से प्रिवेंट करती है। देन प्रेशर रेगुलेटर ये थ्रू आउट द पाइप एक कंसिस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। गैस्केट्स एंड ओ-रिंग्स ये इंश्योर करते हैं कि कोई वाटर लीकेज ना हो और जो पाइप्स है वो आपस में अच्छे से कनेक्टेड रहे। अब बात करते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन के टाइप्स की। सबसे पहले हैं फुली पोर्टेबल सिस्टम। ये पूरा सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह इजीली शिफ्ट हो सकता है। फार्मर अगर चाहे तो एक फील्ड से दूसरी फील्ड में इसे इजीली लेकर जा सकता है। दूसरा है सेमी पोर्टेबल सिस्टम। इसमें वाटर सोर्स और पंप फिक्स्ड रहता है, लेकिन पाइप्स और स्प्रिंकलर्स को फार्म के अंदर ही मूव किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज हैंड मूव सिस्टम। इसमें हल्की एल्युमिनियम पाइप्स होती हैं जो हाथ से उठाकर शिफ्ट की जाती है। इसकी कॉस्ट लो होती है, लेकिन इसमें लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज सॉलिड सेट या परमानेंट सिस्टम। इसमें स्प्रिंकलर्स एक फिक्स्ड पोजीशन पर होता है और अक्सर पाइप्स अंडरग्राउंड लगाए जाते हैं। इसके बेनिफिट्स है कि लेबर की बचत होती है, लेकिन इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। हैंड मूव सिस्टम में कॉस्ट कम थी पूरी सिस्टम की, लेकिन लेबर ज़्यादा लग रही थी। और वही सॉलिड सेट या परमानेंट सिस्टम में लेबर की कॉस्ट कम है, लेकिन पूरी सिस्टम की कॉस्ट ज़्यादा है। फिर आता है रिवॉल्विंग स्प्रिंकलर। इसमें छोटे नोजल्स लगे होते हैं जो कि रोटेट करके पानी को इवनली स्प्रेड करते हैं। सोकर हॉसेस। इसमें सॉइल सरफेस के ऊपर पोरस हॉसेस लगते हैं और धीरे धीरे पानी सीप होता है और ये बेनिफिशियल होता है गार्डन्स और फ्लावर बेड्स के लिए। देन लास्ट इज रोटोर सिस्टम। इसमें जो स्प्रिंकलर हेड्स है वो रोटेटरी होते हैं, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर और लैंडस्केप के लार्ज एरिया को कवर करते हैं। Now let's see some general design rules. मेन लाइन को स्लोप के अलोंग लगाना चाहिए। न्यूट्रल्स को कॉन्टोर के अलोंग रखना चाहिए ताकि पानी का फ्लो कंट्रोल रहे। अगर एक साथ मल्टीपल लाइंस चल रही हैं तो साइज का डिफरेंस 2 डायमीटर रखना है। वाटर सोर्स को एरिया के सेंटर में रखना बेस्ट होता है ताकि प्रेशर इवनली मिले। और जो लेआउट है उसे इस तरह से बनाना चाहिए कि जो पाइप्स है वो इजीली मूव कर सके विद इन द फील्ड। हाई प्रेशर जोन के लिए बूस्टर पंप्स लगाए जाते हैं और अलग अलग सॉइल टाइप्स के लिए वाटर एप्लीकेशन एडजस्ट करना ज़रूरी है। एडवांटेजेस: रिड्यूस करता है वाटर लॉस को। सेम वाटर सप्लाई में ज़्यादा लैंड इरिगेट होती है। लैंड लेवलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड देयर इज़ नो सॉइल इरोशन, सिंस कि जो वाटर है वो जेंटली अप्लाई होता है, जिसकी वजह से प्रिवेंट करता है सॉइल के वॉश अवे होने से। हायर क्रॉप यील्ड। क्रॉप को यूनिफॉर्म पानी मिलता है, जिसकी वजह से क्रॉप अच्छे से ग्रो करती है। सिंस स्प्रिंकलर सिस्टम की वजह से यूनिफॉर्म वाटर सप्लाई होता है, जिसकी वजह से पूरे फील्ड में इवनली वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और स्लोप्स पर भी स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेशंस: हाई इनिशियल कॉस्ट। जो स्प्रिंकलर सिस्टम के पूरे सेटअप का कॉस्ट है वो हाई होता है और इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई होती है। पंप को रन करना, पूरे सिस्टम को मेंटेन करना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इवेपोरेशन लॉस, सॉइल में जाने से पहले पानी का इवेपोरेशन लॉस हो जाता है।
सिस्टम को स्मूथ चलाने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस और चेकिंग ये सब ज़रूरी है, ताकि लीक्स वगैरह ना हो, क्लॉग्स ना बने और जो प्रेशर की प्रॉब्लम्स है वो सब फेस ना करनी पड़े। इम्प्रूविंग वाटर यूज़ एफिशिएंसी। हम स्प्रिंकलर सिस्टम में वाटर की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? प्रॉपर डिज़ाइन। जो स्प्रिंकलर हेड्स है उसे हमें एक बेस्ट पोजीशन में लगाना है ताकि जो वाटर है वो इवनली पूरी फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो। रेगुलर मेंटेनेंस। ऑफनली हमें पूरे सिस्टम को रेगुलरली चेक करते रहना है ताकि कहीं से कोई लीक वगैरह ना हो, जो नोजल्स हैं वो उनमें क्लॉगिंग वगैरह ना हो और ब्लॉकेजेस वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए। देन करेक्ट शेड्यूलिंग। क्रॉप की ज़रूरत के हिसाब से इरिगेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। क्रॉप की ज़रूरत के हिसाब से इरिगेशन प्रोवाइड करते रहना चाहिए। प्रेशर कंट्रोल। एक राइट वाटर प्रेशर को मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि एक परफेक्ट अमाउंट में वाटर स्प्रे हो। तो ओवरऑल स्प्रिंकलर इरिगेशन एक एफिशिएंट और मॉडर्न सिस्टम है जो पानी बचाता है, क्रॉप को यूनिफॉर्म सप्लाई देता है और फार्मर की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। आज के इस लेक्चर में हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन के बैकग्राउंड के बारे में जाना। स्प्रिंकलर इरिगेशन होता क्या है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स पढ़े, देन उसके कंपोनेंट्स जाने कि किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर एक पूरा स्प्रिंकलर सिस्टम बनता है। स्प्रिंकलर सिस्टम्स के टाइप्स को देखा, स्प्रिंकलर सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए जनरल रूल्स देखे, देन स्प्रिंकलर सिस्टम की एडवांटेजेस और लिमिटेशंस दोनों के बारे में जाना, एंड लास्ट कि हम स्प्रिंकलर सिस्टम से कैसे वाटर यूज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। सो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।